गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपसे सामाजिक अनुसंधान और उसके चरण वगैरह के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी किस प्रकार से समाजशास्त्र में जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले हमें विज्ञान के बारे में जानना होगा। किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का सबसे अधिक महत्व है कि पद्धति कौन सी काम में ली जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। स्टुअर्ट चेज ने एक बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी है, एक बहुत अच्छा कोटेशन है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। आप किसी भी चीज़ का अध्ययन अगर वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं तो वो विज्ञान ही कहलाएगा। विषय सामग्री चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। प्रोफेसर ग्रीन ने भी लिखा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। स्पष्ट है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान। विज्ञान के प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन का बहुत महत्व है। अवलोकन का अर्थ है नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, जिसमें न सिर्फ अपने नेत्र बल्कि अपने कानों का भी प्रयोग करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहते हैं। गुडेव हार्ट इस संदर्भ में कहते हैं कि विज्ञान जो है वो अवलोकन से प्रारंभ होता है और अपनी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटता है। दूसरा जो तत्व है विज्ञान का वो है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान में सत्यता की परीक्षा करना, तथ्यों की सत्यता की परीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो भी तथ्य है, जो भी जानकारी एक अध्ययन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, उन्हें हम सही माने या ना माने, उनका परीक्षण करना। तथा वर्गीकरण का मतलब है समान विशेषताओं के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना। तीसरी चीज़ है सामान्यीकरण। विज्ञान के माध्यम से सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखता है। यदि किसी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में हम अनुमान लगा सकते हैं तो उस विषय को हम विज्ञान कहेंगे। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की। वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए लुनबर्ग कहते हैं कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी लिखा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली बात है कि ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे पद्धतियां हैं, एकाधिक पद्धति का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समाजशास्त्र में हम समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, इन सारी पद्धतियों के बारे में आप डिटेल में आगे समझेंगे। साक्षात्कार, सांख्यिकीय पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। ये सब उस ज्ञान का आधार है। दूसरी जो विशेषता है कि वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन द्वारा ही तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। जो अभी आपने विज्ञान के तत्वों के रूप में पढ़ा वो वैज्ञानिक पद्धतियों की ही विशेषता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है कि वैज्ञानिक पद्धति में क्या है का उल्लेख किया जाता है। क्या है, क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए था, इससे विज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैज्ञानिक पद्धति कार्य कारण संबंधों की विवेचना करती है, अर्थात विभिन्न घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या किस चीज़ का कारण है और उसके कारण के फलस्वरूप क्या परिणाम घटित होते हैं, इन सब का कोरिलेशन देखना वैज्ञानिक पद्धति का कार्य है।
वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सिद्धांतों की भी स्थापना की जाती है। जब आप निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, सामान्य निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, उनका सत्यापन कर लिया जाता है, तो उसके आधार पर हम निष्कर्षों के आधार पर हम सिद्धांत या आगे की थ्योरी भी डेवलप कर सकते हैं। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है, अर्थात जो सिद्धांत पहले से स्थापित किए जा चुके हैं, उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा से उनको पुनर्परीक्षा करना भी वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा स्थापित सिद्धांत जो हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होने का अर्थ है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो जो घटना हम यहाँ पर घटित होते हुए देखते हैं या जो किसी कारण के फलस्वरूप परिणाम हम एक जगह देखते हैं, अगर वही परिस्थितियां दूसरी जगह हो तो भी वही परिणाम निकलेंगे। वैज्ञानिक पद्धति भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखती है और यहाँ पर तर्क की प्रधानता होती है, यानी तर्क पर आधारित सारी जानकारी होती है। अतार्किक या तर्कहीन बातों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर भी विशेष बल दिया जाता है, यानी किसी भी चीज़ का जब आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई सामाजिक समस्या हो, तो उसे हम वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे एक वस्तु मानकर चलते हैं। अपने सारे पूर्वाग्रह, विचार या अपनी जो पर्सनल भावनाएं हैं, उन सबको अलग रखकर निष्पक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये सब वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। हालांकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की कुछ सीमाएं भी मानी गई है, क्योंकि हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मनुष्य जो कि एक बोधपूर्ण प्राणी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या ये मानी जाती है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति को पूर्णतः अप्लाई नहीं किया जा सकता। परंतु फिर वही चीज़ है कि अगर हम वैज्ञानिक पद्धति और सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख चरण हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए निष्पक्ष रूप से अध्ययन करें, तो हम पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं।